नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि इस अष्टावक्र गीता के सफर में, इसके साधना में, इसको समझने में हमारी और आपकी जो भूमिका है, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए जो ज्ञान का मार्ग है, जो मुक्ति का मार्ग है, जो वैराग्य का मार्ग है और इस सांसारिक दुख, वासना और एंजाइटी, डिप्रेशन, जितनी भी आपकी टेंशन है, जितनी भी आपकी चिंताएं हैं, उससे मुक्त होने का जो एक साधन है, जो एक उपाय है, उस हम इस अष्टावक्र गीता के माध्यम से समझने का और जानने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम कुछ और जानते हैं, कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। सशरीरम इदम विश्वम न किंचिद इति निश्चितम शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा चा तत् कस्मिन कल्पना अधुना। स्वयं के संपूर्ण आकार, नाम रूप के साथ ये जगत वास्तविक रूप में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा सुनिश्चित है। और यह भी आत्मा निर्विकार चेतना मात्र है। तो फिर ये संसार जो अस्तित्वहीन है, दिखलाई क्यों पड़ता है, कल्पना मात्र है बस। राजा जनक कहते हैं कि शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है, शरीर युक्त ये विश्व कुछ भी नहीं है। उनको जब आत्मबोध हो गया, आत्मसात हो गया, तो वो ये कह रहे हैं कि ये शरीर के सहित ये संसार कुछ भी नहीं है, इसका स्वतंत्र कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यह निर्विकार चैतन्य मात्र आत्मा ही है। वो बस यही कह रहे हैं कि इसका जो एक वो पूरे संसार को चैतन्य मात्र आत्मा समझ रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मसात हो गया है, जिसका कनेक्शन ब्रह्मांड से हो गया है, जिसका कनेक्शन उस परमात्मा के साथ हो गया है, उसके लिए ये संसार सारी उस ब्रह्म के समान, उस आत्मा के ही अधीन हो गया, वो उसी में का हो गया। आत्मा निराकार है, आत्मा का कोई आकार है नहीं, उसी की साकार अभिव्यक्ति या संसार है, इसलिए ये आत्मा से अलग नहीं है। उसी की अभिव्यक्ति है, उस आत्मा की ही अभिव्यक्ति है, इसलिए ये जो संसार है वो कहीं अलग नहीं है, वो यही है। अपितु आत्मा की ही ऐसी मुझे निश्चय हो चुका है, फिर इसकी कल्पना किसमें की जाए। कल्पना में दो की जरूरत होती है। जब आप कल्पना करते हैं, सोचते हैं, तो उसमें हमेशा दो लोगों की जरूरत होगी, किसी दो चीजों की जरूरत होगी। क्योंकि जब कोई एक चीज है तो उसकी आप कल्पना कर ही नहीं सकते। कल्पना जिस प्रकार रस्सी में सर्प की कल्पना करना, तो इसमें रस्सी है, और उसमें सर्प की कल्पना की जाती है, लेकिन यह संसार आत्मा ही है, तो फिर इसमें किसमें कल्पना की जाए। देयर इज ओनली वन थिंग एंड दैट इज सोल। जब आपको ये पता चल जाता है कि ये सब कुछ वही परमात्मा, वही ब्रह्म का स्वरूप है, जो आपका शरीर है, ये जो सांसारिक विषय वस्तुएं दिख रही हैं, ये आप हमेशा समझते हैं कि ये ऐसी चीजें हैं जो अलग हैं, पृथक हैं, ये मेरा इनसे एक अलगाव है, ये तभी तक आपको भ्रमित रखती है, जब तक आपको ये महसूस होता रहता है कि ये चीजें पृथक हैं। दरअसल ये पृथक है नहीं, ये उसी का स्वरूप है, ये वही सोल है, जिसको आप आत्मसात करने के बाद आपको सिर्फ वो एक समझ में आएगा। शरीरम स्वर्ग नरको बंध मोक्षो भयम तथा कल्पना मात्रम एवं तत्किम में कार्यम चिदात्मना। यह शरीर स्वर्ग, नरक, बंधन एवं मोक्ष, भय यदि मात्र प्रतीत भर है, जो चैतन्य आत्मरूप मेरे निमित्त किन कर्तव्यों का पालन निहित है, अर्थात मैं क्या करूं क्या ना करूं। जनक आगे कहते हैं कि यह शरीर स्वर्ग, नरक, बंधन, मुक्ति और भय कल्पना मात्र है। ये जो शरीर की कल्पना होती है, शरीर को लेके कि स्वर्ग में जाना है, नरक में जाएंगे, बंधन में पड़ेंगे, मुक्ति होगी,
और जो हमारा डर रहता है, ये बस एक कल्पना मात्र है। इसका तात्पर्य यह है कि अज्ञानी के निमित्त इनका महत्व है तथा सत्य भी है। जो अज्ञानी पुरुष है उसके लिए ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है कि अगर पुण्य नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तो उस व्यक्ति के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। परंतु ज्ञान से रहित मनुष्य अहंकार के कारण शरीर में ही जीवित रहता है और शरीर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो अज्ञान रहित है, जिसको ज्ञान नहीं आया, जो समझ नहीं सका, वो इसी अज्ञानी रूपी शरीर में जन्म होता है और इसी अज्ञान रूपी शरीर में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जब तक वो शरीर को लेके इसी को सब कुछ समझता है, तभी तक वो अहंकारी है, तभी तक उसमें वो ईगो है, नासमझी है। अहंकार बस वह करने वाला भी है, भोगने वाला भी है। वो स्वयं के कर्मों के फल का उपभोग भी करता है। मन के उपस्थित रहने से उसे स्वर्ग नर्क के अनुभव भी होते हैं। ये मन आपको हमेशा भ्रमित रखता है कि स्वर्ग है, नर्क है, और आप इसी स्वर्ग और नर्क के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो बंधन युक्त भी है, जिसके कारण उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। जब तक आपका बंधन है तभी तक आपको जन्म मृत्यु के इस चक्र में पड़ता रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन बोध हो गया, आत्मसात हो गया, आपको इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। आप पार हो गए। आपका ये आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल गया। दरअसल वो वही है, बस आपको जानने की देरी थी। वह इस जगत में घूमता रहता है, वो स्वर्ग नरक से डरा हुआ भी है। परंतु जिस ज्ञानी मनुष्य ने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उसके निमित्त ये सब कल्पना मात्र है, वास्तविकता है ही नहीं। एज आई टोल्ड यू, आप जैसे ही इस बात को समझे कि ये सारी चीजें बस एक कल्पना मात्र है, ऐसी गाड़ी हो जाए, ऐसा घर हो जाए, ऐसी स्त्री हो जाए, ऐसा पुरुष हो जाए, ऐसे बच्चे हो जाए, ऐसा रहन सहन हो जाए, ये सब एक कल्पना मात्र है। ये एक बंधन है और ये बंधन आपको इसी सांसारिक जीवन के चक्र में घुमाए रखती है, घुमाए रखती है, घुमाए रखती है। और जरूरी नहीं कि जो आपका ये मन है, जो ये चीजें आपको समझाने की कोशिश करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और ये जब पूर्ण नहीं होती तब जो है वही दुख, वही चिंता, वही परेशानी, वही बेचैनी आपको परेशान करती है। आपने जो है गर्लफ्रेंड को फोन लगा दिया, उसने फोन नहीं उठाया। अब आपका मन कह रहा है कि क्या बात हो सकती है, आप बेचैन हो गए। तो जब तक आप इस सांसारिक जीवन की मनोभाव स्थिति में रहते हुए इस पे अटके रहेंगे, इसमें लटके रहेंगे, तभी तक आपको वो जो एंजाइटी, डिप्रेशन की गोलियां ले रहे हैं, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक आप इस सांसारिक जीवन में हैं और इसमें फंसे हुए हैं, विषय वासनाओं से आसक्त हैं, तब तक कोई भी दवा, कोई भी डॉक्टर काम आएगा नहीं। क्योंकि वो डॉक्टर आपको ठीक किया, आप विषय वासना को लेके फिर आप उस पे लगे रहे, कैसे पूरे होगा। मान लीजिए आप जो है होंडा सिटी की डिमांड किया, अब वो शुरुआत में पूरी नहीं हुई, पूरी हो गई तो आपकी बेचैनी खत्म हुई। कुछ दिन बाद आप कुछ फिर और सोचने लगे, फिर आपको बेचैनी होने लगी। तो ये जो विषय वासना की संतुष्टि है वो इस संसारिक जीवन में तो नहीं होगी। अगर आपको संतुष्ट होना है, तृप्त होना है, तब आपको इस विषय वासना से मुक्त होना पड़ेगा। इससे जो है इस बंधन को काटना होगा, तभी आपको उस परम आनंद की अनुभूति होगी। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उसमें प्रबलता, उसमें जो उसको पाने की चाह है, उसमें बहुत तीव्रता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आप गाड़ी से मत चलिए, लेकिन वो जो नीड है आपके शरीर सुख की,
वो पूरी होनी चाहिए, वो उसकी जरूरत है, जरूरत पे जीना है, ना कि अपने इच्छाओं को लेके दमन करना है चीजों का। इस बात का ध्यान रखना। अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यम इव संवृतम क्व रतिम करवाण्यहम्। आश्चर्य मैं हूं, मैं संसार के विविध जड़ चेतन रूपों में देखता हुआ मैं द्वैत रूपी अरण्य वन में नहीं भटकता हूं, क्योंकि